गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू करते हैं आज बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर। अब इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें अपन ने पढ़ा था एलिलिक जीन इंटरेक्शन। एलिलिक जीन इंटरेक्शन या हमने इसका दूसरा नाम भी दिया था मेंडल के विचलन। जो मेंडल के नियम थे उससे अलग क्या होते हैं ये रिजल्ट आते हैं, इसलिए इसको अपन मेंडल के विचलन के नाम से भी जानते हैं। एलिलिक जीन इंटरेक्शन क्यों कहते हैं ये बात भी मैंने आपको क्लियर की थी। एलिलिक का मतलब होता है किसी गुणसूत्र के एक ही लोकस पर जो जीन होते हैं उनके मध्य क्या होती है, अंतः क्रिया होती है। उस अंतः क्रिया के फलस्वरूप जो लक्षण का निर्धारण किया जाता है वो क्रिया एलिलिक जीन इंटरेक्शन के अंतर्गत होती है। तो वो अपन को क्या करना है, यहाँ पर पढ़ना है आपका। तो आज का जो टॉपिक है, जो दो टॉपिक मैंने आपको पहले करा दिए थे, एक तो करा दिया था इनकम्प्लीट डोमिनेंसी यानी पूर्ण प्रभाविता, और दूसरा क्या कराया था अपन ने, कोडोमिनेंसी यानी कि सह प्रभाविता। आज हम लेते हैं लेथल जीन। लेथल जीन जिसे हम क्या कहते हैं, घातक जीन। लेथल अभी तक देखो जो हमने पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा कि जब भी अपन क्या करवाते हैं, कोई क्रिया करवाते हैं विपर्यासी लक्षणों में, जब क्रियाएं होती हैं तो जीन क्या करती हैं, उसके बाह्य स्वरूप का निर्धारण करती हैं। यही हमने देखा है, जैसे कि लंबापन, बोनापन, कोट कलर इन स्किन आदि जो भी प्रयोग अपन ने किए हैं उसके अंदर क्या देखा, उसका जो लक्षण शारीरिक जो फिनोटाइप है आपका वही क्या होता है, प्रभावित होता है। लेकिन केवल यही नहीं होता है, कुछ शारीरिक क्रियाएं भी होती हैं जो इसके फिजियोलॉजिकल क्रियाओं के अंदर भी क्या होता है, परिवर्तन जीनों में आता है, जो अपन यहाँ देखेंगे। कैसे, कुछ जीन ऐसे हैं, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको ड्रोसोफिला का। ड्रोसोफिला फल मक्खी जिसे अपन कहते हैं। ड्रोसोफिला में की दो प्रजातियां हैं, अवशेषिंग और वाइल्ड। और ये क्या होती है आपकी, इन दोनों पे एक प्रभावी एक प्रभावी, लेकिन किसी वजह से इनमें से एक क्या है, मर जाती है। अब इसमें क्या हुआ, जो प्रभाव में देखा हमने किसी की वजह से, ये कुछ शारीरिक परिवर्तनों की वजह से क्या होता है, इसमें ऐसी कंडीशंस आती है, वो अपन यहाँ सिद्ध भी करने वाले हैं। तो पहले तो देखो घातक जीन होती क्या है, मैं उस बात को क्लियर करता हूँ। नाम से ही मालूम चल रहा है घातक का। घातक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रभाव जो क्या होता है, हानिकारक होता है। अब हानिकारक किस प्रकार से होता है ये, इसके अंदर क्या होता है, कुछ जीन अपना प्रभाव समयुग्मजीय अवस्था के अंदर, जो कि प्रभावी या अप्रभावी दोनों रूप में हो सकता है। हमने देखा था कि समयुग्मजीय जीन हैं जो प्रभावी अवस्था में भी होती हैं और अप्रभावी अवस्थाओं के अंदर भी होती हैं। दोनों अवस्थाओं में इस प्रकार का प्रभाव दिखाती हैं। जब ये समयुग्मजीय अवस्था के अंदर ये दोनों प्रभावी जीन या अप्रभावी जीन आ जाती हैं किसी संतति के अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है, वो जीव में कुछ इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं जो उसके लिए घातक होते हैं, और घातक इतने होते हैं कि वो क्या है, मर भी सकते हैं। तो ये इस प्रकार से क्या होता है, उन जीनों के प्रभाव या अप्रभाव के कारण जब कोई जीव क्या हो जाता है, मर जाता है, तो क्या होगा, वो घातक जीन की श्रेणी के अंतर्गत आता है आपका, है ना। तो इसमें एक एग्जाम्पल ल्यूसीन क्यूनो प्रकार वैज्ञानिक थे आपके, ल्यूसीन क्यूनोट। इन्होंने पीले चूहे की एक वैरायटी पर एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने बताया कि जो पीले चूहे होते हैं वो अन्य प्रकार की जो चूहे की वैरायटियां होती हैं, जैसे कि ब्लैक, ब्राउन, उन सभी के ऊपर ये क्या होते हैं,
प्रभावी होते हैं। यानी कि जो येलो आपका चूहा है वो अन्य चूहों की किस्में हैं, उन सब पर क्या होता है, वो प्रभावी होता है। और यदि प्रभावी के अंदर समयुग्मजीय अवस्था के अंतर्गत अगर ये प्रभावी होता है तो ये क्या होते हैं, जीवित नहीं रह पाते हैं, घातकता का प्रभाव ये दर्शाते हैं। तो इनकी जो सर्वाइव वैरायटी होती है प्रकृति के अंदर, सर्वाइव वैरायटी के रूप में ये पाए जाते हैं, वो हमेशा विषम युग्मजीय अवस्था के अंतर्गत ही ये पाए जाते हैं। तो हम विषम युग्मजीय अवस्था के अंदर ही इसका क्या करेंगे, क्रॉस कराते हैं। तो चूहे की उन्होंने क्या है, दो जो वैरायटी अपन ने कौन से चूहे लिए, पीले चूहे हैं आपके, इनका क्रॉस किससे करवाया है, यहाँ पर पीले चूहों से ही करवा दिया। लेकिन ये तो आपके क्या है भाई, जनक है। अब इनका जब अपन क्या करते हैं, जीनोटाइप देखते हैं। जीनोटाइप में देखो आप कैसा होगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई प्रकार का हम ये लेते हैं। कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हम यहाँ पर लेंगे। कैपिटल वाई क्या होता है, ये पीले चूहों के लिए होता है आपका वास्तविक रूप से। लेकिन दोनों समयुग्मी अवस्था के अंदर अगर ये जीन रहेंगे तो वो वैरायटी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए उस अवस्था में जीवित नहीं रह पाएंगे, तो वो तो सर्वाइव नहीं हो पाएगा समयुग्मी अवस्था, तो केवल हमको विषमयुग्मी अवस्थाएं रहेंगी। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब इनके मध्य जब हम अब क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस करवाने पर जो पीडी प्राप्त होती है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल वाई और कैपिटल वाई को जब भी क्रॉस करवाएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई आएगा। यहाँ पर कैपिटल वाई, इधर अपन ने कैपिटल वाई, और जब कैपिटल वाई करते यहाँ पर कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई। मैंने भाई पहले वाई लिख दिए कलर के कारण, अब मैं इनको अलग कर देता हूँ। और यहाँ पर ये दोनों क्या आते हैं, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, यही आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, समयुग्मजीय अवस्था में ये क्या है भाई, समयुग्मजीय अवस्था हो गई। एक समयुग्मजीय अवस्था आपकी ये है, दो है यहाँ पर। लेकिन ये जो इसमें क्या है, हमने बताया था कि जो घातक जीन है दो प्रकार के आपके प्रभाव करती है। पहला हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रभावी घातकता। प्रभावी घातकता के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो डोमिनेंट जीन जब समयुग्मजीय अवस्था के अंतर्गत आते हैं तो वह संतति क्या हो जाती है, मर जाती है। तो ये डोमिनेंट हो गए दोनों जीन, तो इसमें तो ये संतति क्या हो जाएगी आपकी, मृत। और जबकि ये विषमयुग्मजीय अवस्था के अंदर है, ये कैसे हैं, विषमयुग्मजीय अवस्था के अंदर है। तो विषमयुग्मजीय अवस्था में ये क्या रहते हैं आपके, जीवित रहते हैं, अलाइव रहेंगे आपके। और यहाँ पर प्रभावी जीन है ही नहीं, तो ये क्या होगा आपका, ये जीवित रहेगा। तो ये कैसा रहेगा आपका, ये भी अलाइव रहेगा। अब ये कैसा चूहा है भाई, कैसा है ये, पीला ही है, और ये भी कैसा है, पीला है, और ये भी कैसा है, पीला है। लेकिन ये कैसा है, भूरा चूहा है। ये कैसा है आपका, भूरा चूहा है, क्योंकि स्मॉल वाई जो जीन है आपका प्रभावित क्षेत्र में, ये क्या है, भूरे चूहे के जीनोटाइप होता है आपका। जबकि कैपिटल वाई किसका होता है आपका, पीले चूहों का होता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसका अब जब फिनोटाइप निकालते हैं, इसका फिनोटाइप निकालो। इसका फिनोटाइप का मतलब जानते ही हो आप, लक्षण प्रारूप। जब लक्षण प्रारूप को निकालेंगे आप, तो लक्षण प्रारूप जानते ही हो। लक्षण प्रारूप में क्या होता है, जो आपको लक्षण दिखेंगे यहाँ पर अलाइव और मृत, बाहर की जो लक्षण थे पीले और ये, इसमें देखेंगे अपन।
तो यहाँ पर क्या है, बाह्य लक्षणों को निर्धारित तो करता ही है, लेकिन उसके साथ में क्या कर रहा है, ये इंटरनली जो लक्षण है आपके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को भी क्या कर रहा है, ये प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ देखो किस प्रकार का आपके लक्षण आ रहे हैं। एक तो आ रहा है पीला, एक आ रहा है आपका भूरा। दो प्रकार के लक्षण दिख रहे, नहीं दिख रहे, पीले और भूरे। अब पीले कितने जीव हैं, देखो भाई, एक तो ये मर गया तो उसको तो अपन लिखेंगे ही नहीं भाई। अब कितने बच गए, एक और एक दो, कितने बच गए, ये दो पीले हैं और भूरा कितना है, एक है। तो इसका जो अनुपात आपका आया वो कितना आया, 2:1 आता है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि प्रभावी घातकता के अंतर्गत क्या होगा कि जो संतति होती है आपकी विषम युग्मजी अवस्था के अंदर ही क्या होती है, सर्वाइव होती हैं, जीवित रहती हैं। जब पीले चूहों के मध्य अपन जब पीले चूहों की विषम युग्मजी प्रजातियों के अंदर अपन जब क्रॉस करवाते हैं, तो क्रॉस करवाने पर जो पीढ़ी अपन को प्राप्त होती है, उस पीढ़ी के अंदर अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमें जो लक्षण प्रारूप मेंडल के अकॉर्डिंग 3:1 आना चाहिए था, वो 3:1 न आकर एक संशोधित अनुपात अपन को क्या होता है, प्राप्त होता है। और वो संशोधित जो अनुपात है आपका, वो कौन सा है आपका, 2:1 प्राप्त हुआ है। क्योंकि यहाँ पर एक प्रभावी लक्षणों वाला जो समयुग्मजी प्रभावी लक्षणों वाला एक वैरायटी है चूहों की, वो क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। इसलिए विषम युग्मजी प्रभावी यानी विषम युग्मजी क्या होगा आपका, चूहे, और समयुग्मजी अप्रभावी चूहे जो कि भूरे कलर के होते हैं वही जीवित रह पाते हैं। दूसरा इसका क्या निकालें अपन, जीनोटाइप, जिससे अपन क्या कहते हैं, जीनी अनुपात, ये लक्षण प्रारूप अनुपात। अगर ये निकालें अपन इसका जीनी अनुपात, तो कैसे निकालेंगे भाई, आपके पास क्या है यहाँ पर टोटल देखो, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ये 4 है। लेकिन ये तो क्या हो गया आपका, डेड हो गया, ये तो मृत्यु हो गया। तो इसको तो अपन को इस वैरायटी में से क्या कर देना, गायब कर देना, क्योंकि जो है ही नहीं उसकी काउंटिंग क्या करनी, तो इसको तो गायब कर दो। अब देखो ये कितने हैं आपके, इन दोनों समान है, तो ये तो 2 हो गए और ये आपका 1 हो गया। तो ये अनुपात भी क्या आया, जीर्णी अनुपात भी क्या है आपका, 2:1 प्राप्त होता है। तो यहाँ लक्षण प्रारूप देखो, या आप क्या देखिए, जीनो अनुपात देखो, दोनों के दोनों कैसे आते हैं, एक ही प्रकार के आते हैं, 2:1 अपन को क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो ये कहलाती है घातक जीन, है ना। तो घातक जीन आपको क्लियर होगी कि यहाँ पर क्या होता है। ल्यूसिन क्यू नोट नामक वैज्ञानिक ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें बताया कि विषम जो पीले चूहे होते हैं अन्य चूहों की वैरायटियों पर क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। आए बात समझ, पीले चूहे क्या हैं, अन्य चूहों की वैरायटियों पर ये क्या होते हैं, आपके प्रभावी होते हैं। अन्य वैरायटी क्या होती हैं, जैसे आपके भूरे हो गए, ब्लैक हो गए आदि, है ना, उन सब चूहों पे ये क्या होते हैं, बहुत सी जातियां पाई जाती हैं, उन सब पे प्रभावी आपका यही माना गया है। अब ये होता है। अब इसमें एक बात और बताई उन्होंने कि यहाँ पर ये क्या है, प्रभावी घातकता को ये प्रदर्शित करता है। तो प्रभावी घातकता में क्या होता है, और जब घातकता का प्रभाव हमेशा जो प्रकट होता है वो समयुग्मजी जीनों के अंतर्गत ही होता है, विषम युग्मजियों के अंदर प्रकट नहीं होता। जब 2 घातक जीन आपस में, तो ये क्या हो गई, घातक जीन हो गई आपकी। लेकिन ये घातक जीन क्या है, समयुग्मजी अवस्था के अंदर ही अपना प्रभाव क्या करती है, प्रकट करती है। विषम युग्मजी अवस्था में अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाती। ये मेन बात ध्यान में रखो आप। तो ये विषम युग्मज अवस्था में ये चूहे क्या होते हैं, आपके जीवित रह पाते हैं। जब हम इन वैरायटियों में क्या कराते हैं, क्रॉस करवाते हैं, हम स्वाभाविक है जीवित कौन रहेंगे, पीले में विषम युग्मज अवस्था रहेगी, इसलिए हमने ये जीन ले लिया। तो इनमें जब क्रॉस करवाया तो जो संतति प्राप्त होती है उसमें हमने क्या देखा, जब आपकी प्रभावी समयुग्मज अवस्था आई तो वहाँ घातकता का प्रभाव क्या हो गया, प्रदर्शित हो गया। इसलिए ये तो क्या गया, मर गया। बाकी सारे जीवित रहते हैं, जिनका लक्षण प्रारूपक और जीनी अनुपात इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ये तो हो गया आपका प्रभावी घातकता। अब इसके बाद में अगला अप्रभावी घातकता को भी देख लेते हैं। देखो अप्रभावी घातकता भी होती है।
अप्रभावी घातकता। एग्जाम्पल इसका लेंगे अपन। ये कहाँ देखने को मिलती है? बाजरा, ज्वार, मक्का में क्लोरोफिल के जीन के अंदर अपन इसको देखेंगे। जो आपके ग्रेमिनी कुल के कुछ पौधे हैं, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, इनके अंदर हम क्या करेंगे, इस प्रकार की प्रभाविता को, अप्रभावी घातकता के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या होता है अप्रभावी घातकता के अंदर, पहले समझो। प्रभावी घातकता के अंतर्गत तो क्या होता है, प्रभावी जो जीन होते हैं आपके डोमिनेंट जीन, उनकी समयुग्म यानी वो क्या करते हैं, आपको घातकता प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ कौन करेगा? प्रभावी जीन न कर कर अब अप्रभावी जीन करेगा। आए ना बात समझ में? एक तो ये दिमाग में सेट कर लीजिए कि यहाँ प्रभावी जीन क्या करता है, प्रभावित नहीं कर रहा है, घातकता को कौन कर रहा है? अप्रभावी कर रहा है। और एक वही बात लागू होती है, हमेशा घातक जीन जो है वो अपना प्रभाव कब प्रकट करती है? जब वो समयुग्मजीय अवस्था के अंतर्गत आ जाए। विषमयुग्मजीय अवस्था के अंदर वह प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती है। इस बात को अपन को दिमाग में बिल्कुल सेट करना है। ये सेट हो जाएगी तो आगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो समझ में आएगी बात, यानी कि किससे होगी? अप्रभावी जीन के द्वारा ये प्रदर्शित होनी। और कब होगी ये? केवल समयुग्मजीय अवस्था में। विषमयुग्मजीय अवस्था में यह प्रभावहीन होती है। अब देखो, इन पौधों के अंदर एक जीन होता है आपका कैपिटल सी। कौन सा होता है? कैपिटल सी। ये कैपिटल सी जो जीन है ये क्या करता है? क्लोरोफिल के लिए उत्तरदायी है। यानी कि ये जीन क्या करता है? पादपों के अंदर क्लोरोफिल को डेवलप करता है। सीधी सी बात ये है। यानी कि क्लोरोफिल की कब बनेगा? जब आपका जीन कौन सा होगा? ये कैपिटल सी होगा, है ना। अगर ये कैपिटल सी जीन नहीं रहा तो उनके अंदर क्या होगा? क्लोरोफिल नहीं बनेगा। और हम जानते हैं जिन पादपों में क्लोरोफिल नहीं होता है वो पादप क्या होंगे? मरेंगे या नहीं मरेंगे? जब प्रकाश, क्योंकि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे भोजन बनाते हैं पादप। जब क्लोरोफिल होगा ही नहीं तो भोजन बनेगा कैसे? नहीं बनेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? वो नष्ट होते हैं। तो यहाँ एक बात और ध्यान में रखो, नष्ट क्या है? वहाँ तो देखा हमने जैसे ही आया तो जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं शुरुआत के अंदर ही। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ जन्म से लेकर आगे उसकी आयु में अपने जीवन काल को पूर्ण करने से पूर्व ही वो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पादपों में ये नहीं है कि भाई जैसे सीड उगा तो खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ वक्त लगेगा, धीरे धीरे खत्म होता है बस। अब देखो, बाजरे के हमने यहाँ क्या ली? एक वैरायटी ली जो क्लोरोफिल वाली। इसमें हमने जो आपका क्या कर लिया? क्लोरोफिल युक्त जो बाजरा की वैरायटी है, बाजरे के अंदर अपन इसको कर रहे हैं, बाजरे के अंदर। तो इसमें क्या ले रहे हैं अपन? क्लोरोफिल हरित लव बोलते हैं ना, क्लोरोफिल युक्त बाजरा है आपका। ये जनक है। इसका जो जीनोटाइप देखते हैं अपन, वो क्या आएगा? कैपिटल सी। और क्या हो जाएगा इसका? कैपिटल सी और स्मॉल सी। कैपिटल सी और स्मॉल सी लेंगे। अब यही ध्यान में रखोगे आप। इसमें समयुग्मजीय अवस्था यहाँ पर भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि समयुग्मजीय अवस्थाओं के अंदर इतना सर्वाइव नहीं होता है। तो कैपिटल सी और स्मॉल सी। कैपिटल सी का मतलब क्या? क्लोरोफिल है इसके अंदर, इसलिए ये जीवित है। क्रॉस करवा दिया। उसी प्रकार से आपका हमने दूसरे क्या, वही बाजरा का क्लोरोफिल युक्त है। क्लोरोफिल युक्त जो बाजरा है आपका, वैरायटी आपकी
कौन सी हो गया, कैपिटल सी और स्मॉल सी हो गया ये जीनोटाइप। जब इनके मध्य क्रॉस होगा, क्रॉस होने पर जो आपकी वैरायटी हम यहाँ भी क्या करते हैं प्राप्त, इसका भाई गैमेट बना लेंगे। गैमेट बनाने के बाद में जो वैरायटी प्राप्त होती है क्या आएगा, मेल फीमेल के रूप में लेती हैं। कैपिटल सी स्मॉल सी, थोड़ा मैं अलग कर देता हूँ जो देखने में आपको मालूम रहेगा भाई सी बड़ा कौन सा है। इनमें क्रॉस कराया कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी स्मॉल सी और स्मॉल सी हो गया। अब देखो ये जो कैपिटल सी और कैपिटल सी है, दोनों में कैपिटल सी आ रहा है, तो दोनों कैपिटल सी आने का मतलब क्लोरोफिल है। तो ये कैसा है आपका, क्लोरोफिल युक्त है। क्लोरोफिल युक्त है तो ये क्या रहेगा आपका, मरेगा नहीं, जीवित रहेगा। यहाँ भी इसकी वजह से क्या है, क्लोरोफिल है, तो ये भी क्या रहेगा आपका, जीवित रहेगा। और यहाँ भी क्या है, कैपिटल सी आ रहा है, इसलिए इसमें भी क्या आ जाएगा, क्लोरोफिल मिलेगा। लेकिन यहाँ देखो आप, कैपिटल सी है क्या, है ही नहीं। जब कैपिटल सी नहीं है तो क्लोरोफिल बनेगा इन पादपों में, नहीं बनने वाला। जब क्लोरोफिल बनेगा ही नहीं तो ये पादप क्या हो जाएंगे आपके, धीरे धीरे मृत हो जाते हैं। ऐसे पौधे जब जन्मते हैं, इनकी जब सीडलिंग होती है तो क्या होते हैं, इनका तना है जो दुर्बल रह जाता है, पत्तियां ज़्यादा चौड़ी हो जाती हैं, है ना, तना की लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती है, और इनमें जो कलर होता है पत्ते का वो ग्रीन नहीं होकर हल्का पीला या वाइट के रूप में क्या होता है, ये होता जाता है। और धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ये आपके डेड हो जाते हैं। तो ये ज़्यादा सर्वाइव नहीं हो पाते हैं, तो ये मृत हो जाते हैं। इनका जब अपन क्या निकालते हैं, लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप अनुपात, तो वही आपका देखो आप कैसे हैं आपके, एक तो है क्लोरोफिल युक्त और एक क्या हो गया, क्लोरोफिल विहीन। ये कितने थे आपके क्लोरोफिल युक्त, देखो भाई एक हो गया क्लोरोफिल युक्त हो गया ना एक, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो कितने हो गए भाई, ये 3 हो गए। कितने हो गए, 3 हो गए। और ये कितना हो गया, 1 हो गया, चाटा। तो इसमें लक्षण प्रारूप में सीधा, अब यहां मैंने ये इसलिए ले लिया क्योंकि शुरुआत में नहीं मरा। क्या हुआ है, ये शुरुआत के अंदर मरता नहीं है, धीरे धीरे मरेगा, तो कुछ समय तक जीवित रहेगा। तो इस अनुपात को हमने यहाँ पर लिख दिया, वहां तो मर जाता है शुरू के अंदर, इसलिए हमने हटा दिया। तो देखो क्लोरोफिल युक्त, ये भी क्लोरोफिल युक्त, ये भी, ये और ये भी, तो 3 अनुपात 1 आ गया। इसी प्रकार से इसका जीनोटाइप निकालो आप, तो जीनोटाइप भी क्या आ जाएगा, कैपिटल सी अनुपात कैपिटल सी स्मॉल सी और स्मॉल सी और स्मॉल सी। ये वैरायटी 1 है, ये वैरायटी 2 है और ये वैरायटी 1 है। इस प्रकार से 1 to 1 इसका जीनोटाइप भी क्या होता है, अपन को प्राप्त हो ही रहा है, दिख रहा है आपको। तो ये है आपका घातक जीन, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अलग से क्वेश्चन घातक जीन के ऊपर भी क्या होते हैं आपके आया हुआ है। तो आप इस घातकता को आराम से क्या है बता सकते हो कि प्रभावी और अप्रभावी 2 प्रकार की घातकता होती है। घातकता के बारे में क्लियर है ये टॉपिक। यहाँ केवल इतना ही ध्यान में रखना है कि जीन केवल लक्षण प्रारूप बाह्य लक्षणों को ही क्या करते हैं, प्रभावित नहीं करते हैं, अपितु किसको भी करते हैं, उसकी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिनके द्वारा कुछ हानिकारक प्रभाव भी क्या होते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ हानिकारक प्रभावों में हमने क्या देखा, ये 2 एग्जाम्पल बताए आपको। क्यूसी नोट के द्वारा चूहे का एग्जाम्पल है, दूसरा मक्के और बाजरे या ज्वार के अंदर क्लोरोफिल की उपस्थिति जो कि जीन बनाती है, उसकी प्रेजेंट और एब्सेंट के आधार के ऊपर हमने ये को बता दिया। थैंक यू।